हाँ भाई, चलिए डिस्कस करते हैं ना। क्या सर, क्या डिस्कस करना है? देखो, एक्सरसाइज आपका कौन सा चल रहा था? ये 19.2 है, सॉरी 19.2 है ना। अच्छा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया था भाई? कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 18 तक हमने बात कर लिया था, सही है। ओके, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ, जिसको जो डाउट है वो अपना देखते रहेगा, करते रहेगा, सही है। ओके, चलिए सर, 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखियो। 19 नंबर क्वेश्चन, सही है। क्या है सर? मैं फटाफट रिकॉल लिख देता हूँ, है ना। ओके, 19 देखो, 2x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x। अब ध्यान से समझ इसका कंसेप्ट, सही है। मैं क्लास में शायद एप्लीकेशन में मैंने शायद इसका अभी तक बात नहीं किया है ना, तो मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ फटाफट, सही है। देखो, इंटीग्रेशन में px अपॉन qx हो, सही है सर। ये px क्या है सर? पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल, सही है भाई, पोलिनोमियल। सर पोलिनोमियल कहने का मतलब, अरे an x का पावर n, an x का पावर n माइनस 1 डॉट डॉट कितना a2x स्क्वायर a1x प्लस a0, दिस वन इज व्हाट? पोलिनोमियल, सही है। ओके, अब देखो, पोलिनोमियल जो भी हो किसी भी डिग्री का हो सकता है, सही है। ओके, ठीक है सर। डिग्री करने का मतलब, देखो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4, सही है। तो बोलो ये किस डिग्री का पोलिनोमियल है भाई? 4 डिग्री का। नीचे वाला बोलो कितना? 2 डिग्री का। सर ऊपर में भी पोलिनोमियल और नीचे में भी पोलिनोमियल हो, सही है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, सही है। इफ क्या सर? डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ व्हाट? qx, सही है। देन डिवाइड क्या करो सर? डिवाइड करा दो। हाँ, किससे भाई? px को डिवाइड करा दो, किससे? qx से, सही है। अब ध्यान से सुनना, x इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री बोलो कितना? इसकी डिग्री 4 है। इसकी डिग्री 4 है, सही है। बराबर हो तो भी और बड़ा हो तो भी। सर यदि छोटा हो जाए तो? भाई छोटा होगा तो मैं बात करूंगा, ठीक है, मैं क्लास में डिस्कस कराऊंगा, सही है। उसके लिए अलग कंसेप्ट है, मैं दूंगा सबके लिए, है ना। तो वो एप्लीकेशन पे बात होगी, सही है। ओके, ये वाला चीज़ मैंने शायद एप्लीकेशन पे बात नहीं किया था, तो मैं आपको यहीं पे डिस्कस करा दे रहा हूँ, सही है। ओके सर, डिवाइड कैसे करते हैं? कैसे डिवाइड कैसे करते हैं? अरे गधा, ये देख, 2x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर है, सही है। डिवाइड करते हैं इसको, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। आजा भाई, इधर आजा, ये इधर आया। बोलो 2x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर है, सही है। डिवाइड मारता है किससे सर? x स्क्वायर प्लस 2x से, सही है। x स्क्वायर प्लस 2x से। सर ये डिवाइड आप लोग शायद 9th या 10th में पढ़े होंगे, या 8th में, जो भी था लोअर स्टैंडर्ड में, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो, इसका डिवाइड इससे लगाना है, सही है। तो पहली बात सर क्या करें? ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखो क्या है? 2x का पावर 4। यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर। इधर मैं कौन सा नंबर रखूं जो इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद ये क्या है अपना? 2x का पावर 4 बोल, चलेगा सर? फटाफट करो ना, क्या भाई? बोलो 2x स्क्वायर, बोला कि ना? बोल 2x स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करा देगा तो बोल कितना आ जाएगा? 2x का पावर 4 प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बोलो कितना? 4x क्यूब, बोला कि ना? पक्की बात? हाँ सर, ठीक है। डिवाइड कराओ, बोल। जैसे ही मैंने डिवाइड कराया तो बोल ये खत्म, बोल। क्यों सर? प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, बोल, चलेगा। 7 में से 4 घटा, बोल कितना? कितना होता है सर? 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। इसको उतार देना, सही है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। अब एक वेट करो। अब देख ध्यान से, 3x स्क्वायर लाना है, सही है। यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो बोल मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो 3x से करा दो, सही है। 3x लिख दो, प्लस है, प्लस 3x लिखो। अब बोलो ध्यान से, तो जैसे ही लिखो इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, इस टर्म का किससे? इससे, दोनों से, बोल, चलेगा। अब जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कराया तो बोल कितना? 3x क्यूब प्लस इसका इससे कराया था, बोल कितना? 6x स्क्वायर, हाँ कि ना? बोल, ये माइनस माइनस सब बकुटा गया, कितना आया? 0,
सही है, सही है, सही है, सही है। ओके सर, तो अब क्या करें सर? अब ध्यान से देख, ध्यान से देख। यदि 5 इसका डिवाइड करें तो ये है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर? 2x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ये इंटू ये। अरे बोलना क्या करते हैं भाई? जैसे मान लो 5 है, 5/5/2 है, तो बोलो इसको क्या करते हो? 2 का इसमें डिवाइड मारा कितना टाइम्स में? 2 टाइम्स में, तो बोलो 4 1, क्या लिखते हो इसको? 2 प्लस 1/2, ऐसे भी लिखते हो? अरे बोलना 4 को ऐसे, क्या दिक्कत है? सही है। 5/2 को आप इतना तो लिख सकते हो ना, 2 प्लस 1/2, सही है। ओके, अब ध्यान से देखना, सही है। तो बोलो ये कितना आया? एलसीएम 2 2 दूना 4 1 5 5/2 आ गया फाइनल, सही है। ओके, ध्यान से देखो। तो बोलो इसको मैं क्या लिख दूं? इसको क्या लिख दूं? क्या लिख दूं सर? क्या लिख दूं? हाँ, ये इंटू ये। अब देखो तो 2x स्क्वायर 3x, यूक्लिडियन लॉ आता है ना, शायद आप लोगों को पता होगा, x स्क्वायर प्लस 2x। बोलो चलेगा? यानी इसको मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, सही है। ओके, अब आइए ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखियो। या तो आप दिमाग लगा के थोड़ा सा कॉमन ले ले तो भी चलेगा, अदरवाइज ऐसे ही सही है। ओके ठीक है, अब देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, ध्यान से, है ना। अब बोलो इसको मैं ये इंटू ये लिख सकता हूँ, तो बोलो 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू कितना भाई? x स्क्वायर प्लस 2x। बोलो डिवाइडेड बाई क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x। जब भी ऊपर में डिग्री बढ़ी वो डिवाइड मार दे, बोलिए खत्म, dx। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 जैसा है वैसा ही, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c। सही है क्या? कौन सा था भाई? ये आपका हुआ 19 नंबर, सही है, 19, सही है। हाँ, अब आइए, अब बात करते हैं 20 नंबर। सेम क्वेश्चन है, कर लियो, सही है, सेम क्वेश्चन है, कर लेना है ना। अब आइए 21 पे बात करते हैं, 21 नंबर, फटाफट। ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया है, यदि डिग्री ऊपर की क्या हो, बड़ी हो, नीचे की कम हो, तो डिवाइड मार दो, है ना। ओके सर, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे पता है लाइट मार रहा है, इसलिए मैंने इसको घेर दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पीड में आकर के फटाफट सारी चीज़ों को बता देता हूँ, सही है। ओके, जिसको भी डाउट होगा वो देख लेना, अभी नहीं कि सर व्हाट्सएप पे भेज रहा है, सर ये क्वेश्चन डाउट है, ये क्वेश्चन डाउट है। अरे ले बैठे, टोटल बनाता हूँ, जो भी डाउट होगा अपना देखते रहना, करते रहना। मोस्टली सारे लड़के बना ही चुके हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग बना चुके होंगे, है ना। ओके, वैसे तो मैं क्लास में पूछ ही लेता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। क्या है सर? 21 नंबर, 20 नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, 21 नंबर, सही है। 21 में देखो क्या है? साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ध्यान से देखो, इंटू डी एक्स। तो बोलो क्या मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ थोड़ा सा दिमाग लगा करके? क्या सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बोला कि ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे टूटेगा, तो बोलो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बोल ये गया, तो बोल क्या बचा? 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फटाफट इसका इंटीग्रेशन कर ले, बोल 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। खत्म, बातें खत्म, बातें खत्म। 21 के बाद क्या आता है भाई? 22 आता है सर, 22 लिख दो, आ जाओ लिख देता हूँ, है ना, 22। देखो तो बाबू, सेक स्क्वायर एक्स, आज ही मैंने क्लास में तुम लोगों से पूछा था, है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सही है, डी एक्स। तो बोलो क्या कर दिया जाए? सिंपल सी बात है सर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। ओके, बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, बोलो इसका माइनस का cot x प्लस का सी, आंसर हो गया 23। आ जाओ फटाफट, है ना, 23 क्या है भाई? 23। हाँ, ये वाले बातें आज ही मैंने क्लास में किया था, याद करो। साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर क्लास वाला जो क्वेश्चन था उसके बीच में प्लस था, सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस है। अब बोल ध्यान से, क्या करोगे? मैंने क्या बोला था? इसका डिवाइड इसमें या दोनों में, तो बच्चे ने बोला सर दोनों में डिवाइड जाएगा, तो बोलो जैसे ही डिवाइड इसमें मारूंगा तो बोल क्या होगा? साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई इसका डिवाइड इसमें, तो बोल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
कॉस क्यूब एक्स, हाँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोल हाँ कि ना, चलेगा, दौड़ेगा? ओके सर, आगे बात करो, है ना। अब देख, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, बोल यहाँ से ये खत्म, सही है। ये 2 को कॉस, 3 को कॉस से खत्म, सही है। तो बोल ऊपर में 1 को साइन, नीचे में 2 को कॉस, तो 1 को साइन बटा में 1 को कॉस, 1 को साइन बटा में 1 को कॉस, बोल कितना लिख दिया जाए? 10। अरे 1 को साइन बटा में 1 को कॉस, 10 इंटू वो 1 को कॉस बचा हुआ है नीचे, बोल हचक से ऊपर गया, तो बोल कॉस का उल्टा क्या? सेक एक्स माइनस। अब ध्यान से देख, 1 को कॉस 1 को साइन, 1 कॉस 1 साइन, कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स। अच्छा बोल 1 को साइन नीचे है, ऊपर गया, बोल कितना? कॉसेक एक्स, सही है क्या? इंटू डी एक्स, पता नहीं इधर दिख रहा होगी, नहीं कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। बोलो इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है? सेक एक्स, सही है। इसका माइनस का कॉट एक्स, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, अरे कॉसेक एक्स प्लस सी, सही है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, दैट्स वाई, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 23 खत्म, 23 खत्म मेरे तरफ से, है ना। 23 के बाद आइए आप बात करते हैं 24। हिंट देता हूँ, हिंट काफ़ी है, हिंट से बन जाएगा, है ना। ओके आप लोग पॉज करके देख लेना, है ना, जो भी डाउट जो भी होगा। ओके नेक्स्ट बात कर रहा हूँ सर, ये पता, ये तो एक बुक इतना हैवी है। 24 बोल क्या लिख दिया जाए? 24 में 5 cos क्यूब एक्स प्लस 6 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई क्या सर? 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है ना। बोलो क्या अलग अलग प्रसाद की तरह दे दो इन दोनों को? तो बच्चे ने बोला आंसर दे दो, तो बोलो क्या हो जाएगा? 5 cos क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 6 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो चलेगा? ओके dx है ना। अब ध्यान से देख भाई, बोल इससे 2 को उड़ा दिया, तो बोल 5/2 ध्यान से देखो, 5/2 कॉस बाई साइन कॉट एक्स इंटू साइन ऊपर गया कॉसेक एक्स प्लस ये इससे कटा 3 बार में 3 टाइम, सही है। अब बोलो ये 3 इससे उड़ा दिया, तो बोल साइन बाई कॉस 10x इंटू कॉस का सेक एक्स, ये 3 यहाँ पे रहा सर। भैया बोलो क्या किया जाए अब? इंटीग्रेशन, बोल हाँ कि ना। 5/2 बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग, सही है। कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस 3 10x इंटू सेक एक्स। अब बोल क्या इसका फॉर्मूला भी नहीं याद है? हाँ इसका तो फॉर्मूला याद ही होगा, तो बोलो क्या लिख दिया जाए? 5/2, ये किसका इंटीग्रेशन? माइनस का कॉसेक एक्स, हाँ ये बोलो प्लस 3 सेक एक्स प्लस सी, आंसर खत्म, सही है। ओके 1 मिनट में देख लूँ इधर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बस वेट 1 मिनट होल्ड करो। सही है, चलेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। मैं कोई एडिट विडिट नहीं करूँगा, है ना, डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास। 25 क्या है सर? 25 दिखा दो फटाफट, है ना। चलो 25, हाँ अब देख 10x हाँ प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। सर इसका क्या इलाज है? अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर फटाफट तोड़ो, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी क्या सर? 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2। सर कैसे कर दिया मुझे नहीं पता, अरे क्या किया? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 10x इंटू कॉट एक्स, 2 10x इंटू कॉट एक्स, 10x इंटू कॉट एक्स 1 होता है, सिर्फ 2 आएगा, सही है। ओके सर 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, तो बोलो आज ही तो मैंने क्लास में पूछा था आप लोगों से, सही है। तो बोलो 10x को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस का 2 dx, चलेगा। अब बोल ये -1 -2, ये +2 से खत्म, सही है। अब बोल क्या बना? सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, इसका माइनस कॉट एक्स
प्लस सी, राइट आंसर। सही है। 25 के बाद आते हैं नेक्स्ट। सही है, ओके, फटाफट मिटाओ, आगे की बात करते हैं, है ना। थोड़ा पढ़ा करो सब लोग, तो तुम लोग के चलते सारा क्वेश्चन मुझे बनवाना पड़ता है ना। ऑफलाइन क्लास होता। चलिए, क्योंकि एप्लीकेशन पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करा सकता हूँ, अपना तो क्वेश्चन डिस्कस करा ही रहा हूँ, वो तो ऐसे ही मैं इंटीग्रेशन का, मैं तो आपसे पहले ही बोला था इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कम से कम 400 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करा दूंगा, मतलब एप्लीकेशन वाले क्लास पे करा दूंगा, है ना। 400 क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन अपना। सही है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। ओके, ये तो है ही, ये तो आप बस ऐसे ही मजे लो इसका। 26 देखो, ये भी आज क्वेश्चन कराया था क्लास में, याद आ रहा होगा तो बोलो। किसी ने बोला था 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। सही है, सही है, ओके। अब ध्यान से देखो सर, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लगाओ, बोलो कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x। मैं भाई देख ट्रिगोमेट्री की अब फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताऊँ तब तो चला ना, है ना। तो बोलो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर है। इसका बोलो 2 कॉस स्क्वायर x, बोल 2 से 2 खत्म, कितना आ गया tan स्क्वायर x। सर tan स्क्वायर x का इलाज नहीं है मेरे पास, सेक में फेंक दो इसको, तो बोलो कितना सेक स्क्वायर x माइनस 1, है ना, ओके dx। बोलो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, सर 1 का x प्लस का c। सही है। 27 फटाफट, है ना। क्या है सर, cos x अपॉन में 1 माइनस कॉस x dx। सही है। अब ध्यान से देख, 10th वाला थोड़ा सा दिमाग लगा दो। सही है, क्या सर 10th का क्या कंसेप्ट है इसमें, देखो इधर 1 माइनस कॉस x है तो 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे, तो cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस x से। सही है भाई, ओके dx। अब ध्यान से देख, क्या सर बोल, ये cos x, हाँ सर ठीक है, cos x इंटू 1 प्लस कॉस x, छोड़ो इसको, अब बोल a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x लिख दो। सही है क्या, सही है क्या, ओके। सर अब क्या कह रहे हैं, अब कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो बोलो क्या आ जाएगा cos x प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। अरे बोलना, अच्छा ठीक है सर। अब बोलो यहाँ से बोल, इधर आया, अब बोल cos बाई साइन कितना cot x। अरे इसका डिवाइड करा रहा हूँ, है ना, तो cos बाई एगो साइन cot, एगो साइन ऊपर जाएगा तो साइन का उल्टा cosec x प्लस है प्लस 2, बोल cos बाई साइन cot स्क्वायर x dx। बोला कि ना, सही है, सही है, ओके सर। सर cot स्क्वायर x और tan स्क्वायर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करोगे, इसका तो सर है, तो पहले अभी लिखो इसको cot x इंटू cosec x प्लस इसको बोलो क्या लिख दोगे cosec स्क्वायर x माइनस 1, बोला कि ना dx। सही है क्या, बोलो इसका इंटीग्रेशन। सही है, किसका, इसका, बोलो कितना होता है माइनस cosec x, इसका माइनस cot x माइनस x प्लस c। सही है, हाँ सही है, ओके। आगे बात करते हैं ना। फटाफट मिटा लो, 2 क्वेश्चन ही हो रहा है ना, 3 लेना चाहिए अभी, एक बार में 3 क्वेश्चन को निपटाना चाहिए। कोई बात नहीं, चलेगा। सही है, अभी कितना तक पहुंचा, 49 कराना है मुझे अभी। अच्छा सर 28 देखो तो जरा, 28 क्या है भाई, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, हाँ स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 4x dx। बोलो सही है। अच्छा एक फॉर्मूला याद कर, क्या सर कौन सा फॉर्मूला याद करें, है ना, कौन सा फॉर्मूला याद करें। अब देखो 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 थीटा का आधा थीटा, तो बोल cos स्क्वायर x। अच्छा सर इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, बोला कि ना, किसका
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कितना 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 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 कॉस स्क्वायर इसका आधा बोल कितना 2x dx, हाँ कि ना। अच्छा अब देखो ध्यान से क्या सर cos 2x dx डिवाइडेड बाई बोल ये रूट से बाहर आएगा तो रूट 2, एक कॉस बाहर आएगा तो cos 2x बोल ये और ये खत्म तो बोलो 1 बाई रूट 2 बाहर बचा क्या सर अंदर में dx तो बोलो 1 बाई रूट 2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस का c। सही है, ये आपका कौन सा रहा 28 है ना 28। चलिए 29 पे बात कर लेता हूँ फटाफट है ना। ओके 29 ओह माय गॉड ये चुपटा मीट जाता है बार बार। 29 क्या है सर 29, हाँ क्या है 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। सही है ओके देखो ध्यान से क्या मैंने बोला इसके प्लस से मल्टीप्लाई कराओ, लो सर करा देता हूँ तो बोलो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स चलेगा। ओके अब ध्यान से देखो ऊपर आया सर 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स उर्फ साइन स्क्वायर एक्स बोल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी ना कि मेरे से एक एक स्टेप नहीं होगा बाबू, देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस चलेगी इधर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्यों करा रहे हो सर डायरेक्ट डिवाइड दो ना, क्या दिक्कत है हाँ क्यों स्टेप बाई स्टेप जा रहे हो। बोलो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो बोलो साइन का उल्टा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस ए को कॉस ए को साइन कॉट ए को साइन बचा हुआ ऊपर जाएगा बोलो कॉसेक dx बोला कि ना पक्की बात। अब बोलो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स सही है ओके सर इसका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी मेथड 1। सर क्या बात करो मेथड 2 भी है क्या, हाँ मेथड 2 है। कैसे सर कैसे कैसे क्या सोचा जाएगा, चला जा देखते मेथड 2 है ना 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। सर एक काम करते हैं क्या सर इसको एक फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कौन सा सर फिर से बोलो ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, अरे बोलना 2 साइन स्क्वायर थीटा तो बोलो ये इधर है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो बोलो 1 बाई 2 को बाहर कर। अब बोलो ये साइन भैया ऊपर जाएगा तो बोलो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। सही है क्या, सही है ओके ठीक है सर चलिए आगे बढ़िए। ओके बोलो 1 बाई 2 ये यहाँ से लाइन देता हूँ है ना 1 बाई 2 सर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट एक्स। सही है तो बोलो माइनस का कॉट एक्स इंटू माइनस यहाँ पे लगाता हूँ कॉट एक्स बाई 2। बोलो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 1 बाई 2 तो बोल कोफिशिएंट कहाँ जाएगा नीचे तो बोलो 1 बाई 2 से 1 बाई 2 खत्म। सर इसका आंसर आ गया कितना आ गया आंसर ये प्लस सी दो माइनस कॉट एक्स बाई 2। अरे बोलना कितना आ गया कॉट का इंटीग्रेशन है ना ओके सही है माइनस कॉट एक्स बाई 2। सर इसका आंसर ये आ गया। सर ये दोनों गलत है कौन सा सही मानो ये कि ये बोल मैंने एप्लीकेशन पे नोट में लिखवाया था कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है बट एक्चुअली दे आर बोथ सेम। सर ये और ये सेम है, हाँ कैसे सर कैसे 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 अरे क्या बात कर रहे हो सर ये माइनस कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स ये माइनस कॉट एक्स बाई 2। सर इसको मैं कैसे सेम मान लूँ, आजा तेरे को दिखाता हूँ। अच्छा दिखा दो सर दिखा दो जल्दी दिखा दो मेहरबानी होगी है ना। आइए देखते हैं अब देखो ध्यान से दोनों सेम है। अच्छा हाँ देख 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 सर इसका मतलब ये और ये दोनों सेम, हाँ चल प्रूफ करता हूँ। बोल माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स बोलो माइनस कॉमन लिया तो बोलो कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स बोलो हाँ कि ना। सर कॉट को लिख सकता हूँ क्या कॉस एक्स हाँ बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स बोलो चलेगा ओके सर ठीक है। बोलो क्या आ जाएगा एलसीएम लूँगा साइन एक्स तो बोलो 1 प्लस कॉस एक्स। सही है अब देख
ये जो है हाफ एंगल में है, x/2 है, तो बोलो इसको मैं क्या लाऊंगा हाफ एंगल में। आइए कन्वर्ट करते हैं हाफ एंगल में। माइनस बोलो 1 + cos 2x, 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा × cos थीटा, यानी ये है तो इसका आधा, बोल साइन x/2 cos x/2, बोला कि ना। बोलो यहाँ से ये खत्म, एक cos इसको उड़ाया, बोल cos बाई साइन, सर माइनस का cot x। ओहो हो, तो इसका मतलब सर क्या दोनों आंसर सही है ना, एज यू विश, अब जैसी मर्जी वैसे जाए। ये मेथड दोनों आंसर सेम दे रहा है। यदि मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर ये दे रहा है ऐसे जाए, आंसर ये दे रहा है ऐसे जाए, सिंपल सी बात है ना। ओके, दोनों से जानना जरूरी है ना रे। मान ले कि ये ऑप्शन ही में ना हो, आपने क्वेश्चन पूरा किया, सर ने तो बताया था कि भाई कश्यप सर बता दिए कि भाई प्लस से मल्टीप्लाई कर, चुटका आंसर ही नहीं आ रहा है सर, इसका मतलब सर आप गलत पढ़ा रहे हो। अरे नहीं रे, ये भी आंसर सही है ना। ओके आइए, हाँ नेक्स्ट कौन सा हो गया, लास्ट 29। इसके बाद आता है 29 के बाद शायद 30 आता है क्या, तो 29 के बाद 30 ही आता है ना, देख लेते हैं है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। 29 के बाद 30 नंबर सर क्वेश्चन बताओगे? नहीं, क्यों? देखना 30 में क्या है, 1/1 - sin x है, सही है। इसमें क्या करोगे, 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ये एक तरीका हुआ। मेथड 1, मेथड 2 क्या सर, 1/1 - sin x है, सही है। इसमें रह दो, क्योंकि इसमें जैसे ही करोगे तो 1/cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर लिखोगे। अरे बोलना, फिर अब ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ऊपर आपको लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर x/2 + sin स्क्वायर, छोड़ दो इसको, रहने दो है ना, वैसे मत करो, सही है, फालतू का नौटंकी नहीं। आइए डायरेक्ट करते हैं ना, सही है। ओके, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा मेरा, बहुत कुछ चीज़ें सिखानी पड़ेगी। चलिए आइए आगे बात करते हैं, है ना। ठीक है सर, 31 भी कर लेना, है ना। 31 कुछ नहीं है, सिंपल सी सवाल है, लेकिन सर इसमें दिख रहा है बहुत अजीब, देख क्या है अजीब, tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x, सही है। सर क्या करें, कुछ नहीं, साइन कॉस में बदल, 10th वाले आपके टीचर ने पढ़ाया होगा बेटा, जहाँ tan cot sec cosec ये सब दिखे सबको साइन कॉस में बदलो, तो बोल आ जाओ बदलते हैं, बोल sin x बाई cos x डिवाइडेड बाई ये cos 1/cos x प्लस sin x बाई cos x। अरे बोलना, हाँ सर ठीक है, बोलो cos खच खत्म, नीचे से एलसीएम लिया है ना, तो बोलो ऊपर क्या है sin x, ऊपर है sin x डिवाइडेड बाई 1 + sin x। सर इसका क्या उपाय है, मल्टीप्लाई करा दो 1 - sin x से ऊपर नीचे, आंसर आएगा 1 - sin x से ऊपर नीचे, सही है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, है ना। ओके कौन सा है सर ये, 31, मैं हिंट दे रहा हूँ बस, 32 भी बनेगा, हाँ 33 पे बात कर लेते हैं, सही है। 33 क्या है सर, 1/में 33 1/में 1 + cos 2x, 1/में 1 + cos 2x dx। बोल फटाफट इसका फॉर्मूला लगा दूँ सर, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अरे यार 1 + cos 2x, 2 cos स्क्वायर x आधा, सही है। बोल 1/2 बाहर आया, लो सर बाहर खींच लेते हैं इसको, जैसे ही 1/2 बोला, बोल cos ऊपर जाएगा तो cos का उल्टा कितना, sec स्क्वायर x, सही है। सर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कुछ होता है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अरे tan होता है भाई 1/2 tan x प्लस c, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, सही है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी सारी चीज़ें। 34 सर 34 में क्या है, 1/में 1 - cos 2x dx है। सर क्या किया जाए, फॉर्मूला लगा दे भाई, 1/2, बोल ये इसका फॉर्मूला कितना, 2 sin स्क्वायर x dx, सही है। बोल 1/2 बाहर आया, सर जैसे ही बाहर आया ये साइन हचाक से ऊपर जाएगा, बोल साइन का उल्टा cosec x dx, सही है। सर cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x, तो माइनस का cot x dx, सॉरी cot x प्लस c, कांस्टेंट नहीं छोड़ना है ना। ओके c कितना बार हो गया सर, 34। अब कौन सा है, 35 पे आ जाओ, सही है, 35 पे आ जाओ।
35 पे आ गया ना। और भी है क्वेश्चन। थर्टी फाइव है ना। क्या है सर? tan इनवर्स 35 देखो तो जरा, tan इनवर्स है ना। ओके, sin 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x, sin 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x। सर क्या किया जाए, है ना, क्या किया जाए इसका? सोच जरा, क्या सोचना क्या है सर? tan इनवर्स है, मैंने बोला हाँ tan इनवर्स है। सर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में भी कौन लाना पड़ेगा मेरे को? tan लाना पड़ेगा। सर कैसे लाया जाए? फॉर्मूला लगाना बाबू। कौन सा सर फॉर्मूला लगाएं? अरे ऊपर में देख sin 2x है, तो बोलो sin 2x का फॉर्मूला बताए थे, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। आपको ट्रिगोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, दैट्स इट, है ना। ओके, आ जाओ बात करते हैं फटाफट। tan इनवर्स सर sin 2x का बोल कितना? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। सर 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर x dx। अरे बोलना। अच्छा सर ठीक है सर, एक काम करो, क्या सर ये 2 से 2 उड़ा, ले भाई उड़ा दिया। सर एक कॉस से एक कॉस गया, बोला कि ना, तो बोलो क्या बोले सर? tan इनवर्स बोल साइन बाई कॉस कितना? tan x dx। सही है, बोल tan इनवर्स से tan खत्म, कितना अंदर में क्या बचा? x dx। तो बोल फाइनली इसका इंटीग्रेशन कितना? x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सही है क्या? यानी इतने बड़े सवाल का इतना, हाँ ठीक है, यही है ना। 36 आ जाओ, 36। ओके 36 क्या है भैया? 36 हाँ सर, कॉस इनवर्स में साइन x है। ओहो, कॉस इनवर्स में साइन x dx। सही है। अब बोल, क्या बिना ITF का आप कर नहीं सकते हो? तो मैंने आपको ITF में लगभग 25-26 क्लास लिया, तो समझ लो बहुत ज़्यादा डिप में गया था, है ना। ओके, अब ध्यान से देख, कॉस इनवर्स में साइन x है, तो सर बाहर में कॉस, तो अंदर में भी क्या चाहिए? कॉस चाहिए, तब ना एक दूसरे से कटेगा रे। अच्छा, अब बोलो कॉस इनवर्स सर साइन को क्या करेगी? कॉस में बदल जाए, है ना। तो बोल, क्या आप इसको लिख सकते हो? कॉस π/2 माइनस x dx। बोल कॉस से कॉस खत्म, तो बोलो कितना आया? π/2 माइनस x dx। बोलो सही है। अब देखो π/2 को बाहर करो, देखो मैं अभी एक स्टेप में बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से कैसे कैसे होता है। π/2 क्यों यार बताऊँ, क्लास में तो बताया हूँ। चल देख इधर, बोलो π/2 कांस्टेंट है, सही है, बाहर आया, इधर कुछ नहीं है तो dx का x माइनस x का करोगे कितना? x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। आंसर खत्म, है ना। 36 37 पे आते हैं। 37 यहीं पे निपट जाएगा, लग तो रहा है। 37 क्या है सर? 37 हाँ, कॉट इनवर्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x dx। बोला कि ना सर, बाहर में कॉट इनवर्स है, सही है क्या? देख इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है, है ना। इंटीग्रेशन देख, मैंने कहा इंटीग्रेशन किया यहाँ पर ला करके, यानी सारा काम क्या कर रहे हैं? पहले से जो भी नॉन है ना, ITF बताए थे, ट्रिगोमेट्री ITF है ना। ओके सर, साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो फटाफट, तो बोल 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई बोलो 1 माइनस कॉस 2x, 2 sin स्क्वायर x। अरे बोलना, बोलो dx। सर 2 से 2 गया, हाँ गया, तो देख एक साइन से एक साइन गया, बोल कॉस बाई साइन कॉट, यानी कॉट इनवर्स कॉट x। बोलो सही है सर, कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, x dx इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सही है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, हाँ 38, कौन सा बात कर लें? 38 पे आ जाओ, देख लो फटाफट, है ना। 38 मैंने आज आपको बोला था सैटरडे और संडे को जम करके मेहनत कर लो, है ना, इंटीग्रेशन कर लो। अब मैं तो अभी ये क्या दे रहा हूँ, अभी आप लोग RD शर्मा का खाली बुक का क्वेश्चन दे रहा हूँ और अपना क्वेश्चन। कहीं मैं असाइनमेंट दे दिया ना तो हिल जाओगे। असाइनमेंट में 1,000 क्वेश्चन है, छोड़ो, इतना ही बौखला गया होगा सब। अरे यार कौन सा क्वेश्चन बता दिया, मैं भूल गया। माय गॉड, हाँ 38 पे आते हैं। 38 पे
सारा नहीं मिटाना चाहिए है ना। ओके क्या है सर 38 है ना। साइन इनवर्स 2 tan x साइन इनवर्स 2 tan x डिवाइडेड बाई क्या भैया, हाँ 1 + tan स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x ओहो dx। देख भाई ITF का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिखने में अजीब लगेगा लेकिन होता बहुत आसान है ना। ओके सर बाहर में साइन इनवर्स है, हाँ सर है, तो बोलिए अंदर वाला किसका फार्मूला, अंदर वाला किसका फार्मूला, तो सर ये शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये sin 2x का है। sin 2 थीटा का 2 को फार्मूला बताया था रे छोटू, देख ले क्या 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। फिर सर 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ कि ना। सर माइनस किस में आता है, अरे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का होता है, सही है, याद रखना है ना। ओके तो बोलो ये किसका, sin 2 थीटा यानी sin 2x, बोलो साइन इनवर्स से साइन खत्म, 2x dx, बोलो सही है क्या, x² + c, आंसर खत्म। 2x का इंटीग्रेशन x² + c, 2 को बाहर किया, x का x² 2 2 कैंसिल है ना। 39 पे आजा बात करते हैं। 39 हाँ अब लग रहा है कि मैं नज़दीक पहुंच रहा हूँ। 49 हाँ 49 है ना, सॉरी 39। बोलो x³ क्या है भाई, हाँ x³ + 8 इंटू x - 1 अपॉन में x² - 2x, ठीक है। ज़्यादा खोपड़ी हो ना तो इसको तोड़ दो, a³ + b³ पे, नहीं हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा दे, सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा दे, क्यों, क्योंकि सर इसकी डिग्री 3 × 1 4, ऊपर की डिग्री 4 नीचे की डिग्री 2, ऊपर की डिग्री बड़ी नीचे की डिग्री कम, डिवाइड मार दे, सही है। अच्छा लेकिन थोड़ा सा खोपड़ी लगा दे, क्या सर वो तो है ही नहीं, अरे गधा, a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दे। बोल क्या होता है a³ + b³, a + b इंटू a² + b² माइनस का ab। सर इसको तोड़ सकते हैं, हाँ x³ + 8 को तोड़ा जा सकता है, कैसे सर, a³ + 2q, सही है, a³ + b³ है ना। तो बोलो a³ + b³ a + b यानी x + 2 इंटू a² यानी x², सही है। ओके फिर क्या सर a² b² यानी 2 दूना 4 प्लस का 4x, सही है, माइनस ab, तो बोल ab 2x माइनस का 2x, अरे बोलना भाई। तो बोलो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये, तो बोल रख देता हूँ मैं डायरेक्टली, है ना, x³ + 8 इंटू x - 1। अभी ना कि चुपचाप यूट्यूब खोल लेना और सारा क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब छाप लिया, अरे गधा हूँ, छापने के लिए थोड़ी मैं करवा रहा हूँ, है ना। मैं कभी भी, शायद आप लोग को आप देख ही रहे होंगे, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन या जो भी पढ़ाया, ये नहीं कि यहाँ का स्टाइल, हाँ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया, चल रहे आ जाओ। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, आराम से रच के 3 को क्वेश्चन बताइए, वो क्लास खत्म। तू रट रहा है, सीख नहीं रहा है, सही है ना। ऐसी कहानी मेरे पास नहीं, ऐसा पढ़ना है तो मेरे पास ना पढ़ो, है ना। ओके अब आइए सर, क्या बे इसको लिखो, तो क्यों लिख दिया, क्वेश्चन ही क्यों लिखा, मैं डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ ना, है ना। ओके देखो ध्यान से, x³ + 8 को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, तो वो लिख दिया जाए फटाफट, यानी x + 2 इंटू x³ + 8 के जगह पे ये वाली बात है ना, ये कट गया, ये मत समझ लेना गलत है ना। x² + 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई ये जो नीचे वाला आइटम रखा हुआ है, बोल आइटम क्या है नीचे वाला, अच्छा सर ये एक छूट रहा है x - 1, अरे बोलो ना, अच्छा नीचे क्या है सर, x² - 2x + 4, बोल चलेगा दौड़ेगा, बोल ये कटा खत्म। सर ये दोनों सेम है क्या, अरे देखना x² - 2x + 4 x² - 2x + 4, सही है। बोल क्या बचा, x + 2 x - 1, यहाँ से आते हैं, बोले यहाँ से क्या सर, x + 2 x - 1 x + 2 x - 1 dx, बोलो हाँ कि ना।
सर इसका मल्टीप्लाई करा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। सर कैसे करा दिया मुझे नहीं पता कैसे करा दिया। इधर आ देख जल्दी, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस का सिंपल सी बात है ना। ओके अब ये आप लोग मल्टीप्लाई करा लेना, 2x यही आएगा है ना। ओके नेक्स्ट बात है ना, कौन सी 39। 39 के बाद कौन सा आता है भाई 40 जल्दी 40 याद रखना है 40 है ना। 40 क्या है सर, a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर। अरे सिंपल सी बात, सिंपल सी कहानी क्या है सर, a tan x प्लस b cot x का होल स्क्वायर dx चलेगा। ओके सर एक काम करो, क्या काम करें भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो। सर अभी तो आपने बताया था यहाँ पर a के जगह 1 b के जगह 1 tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर था, वैसा ही क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से है ना। ओके बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर x b स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस 2ab खत्म। क्या किया सर, अरे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यानी ab तो रहेगा, tan x इंटू cot x भी आएगा ना सर। अरे tan x इंटू cot x 1 होता है ना। ओके अब देखो ध्यान से, सर अलग अलग इंटीग्रेशन करें मैंने बोला हाँ अलग अलग कर दो। बोलो इसका क्या है, अरे ये इंटीग्रेशन है कि बीच में प्लस का साइन है, सबको प्रसाद की तरह बांट दिया। बोल जैसे ही मैंने बांटा तो बोल a स्क्वायर बाहर tan स्क्वायर x चलेगा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x प्लस 2ab कांस्टेंट dx चलेगा। क्या क्या किया सर, अरे 2ab कांस्टेंट है बाहर आया हाँ कि ना। अब बोलो सर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कुछ होता है। अरे कुछ नहीं, ध्यान से सोच, sec स्क्वायर x माइनस 1 कर, sec स्क्वायर x माइनस 1 बोला क्या, अरे चलेगा। ओके प्लस cot स्क्वायर x का भी सर कुछ लिखते हैं ना, हाँ लिखते हैं सर याद आ गया क्या भाई, cosec स्क्वायर x माइनस 1 बोल सही है प्लस ये 2ab सर ये तो बाहर रखो 2ab dx का x सही है, dx का x। सर अब इंटीग्रेशन कर लो फटाफट है ना। बोलो a स्क्वायर बाहर करो, बोलो इसका इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x 1 का x प्लस b स्क्वायर cosec x का सर माइनस cot x बोलो सही है, माइनस cot x माइनस x 1 का प्लस 2abx प्लस c। अब फटाफट इसको अरेंज कर लेना, ये आपका काम है ना। ओके सर अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। कौन सी सर, कौन सी पॉइंट है 41 क्वेश्चन सही है। 41 x क्यूब हाँ माइनस 3x स्क्वायर ओके प्लस 5x प्लस नहीं रे माइनस 7 ओके प्लस x स्क्वायर a का पावर x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर dx चलेगा। नहीं रे 2x स्क्वायर है, अपने मन से हम भी कुछ भी लिख देते हैं ना, ये गलत बात है सर, कुछ भी मत लिखो, 2x स्क्वायर ही लिखो है ना। अब देख ध्यान से, मिटाया बड़ा किया अच्छा लगा है ना। ओके अब क्या करोगे सर, ये 2x स्क्वायर है, ये 2 है, 2 बार एक क्वेश्चन इधर बोलो 1/2 आ गया, इधर बुला लिया इसको आया। अब कौन सोचा सर x स्क्वायर को बुलाइए ना, अरे गदाई ये x स्क्वायर नहीं आएगा, ये डिवाइड मारेगा, वेरिएबल है, वेरिएबल बाहर नहीं आता है, कांस्टेंट बाहर आता है, बोल सही है। अच्छा तो इसको क्या करेंगे सर, बाहर निकल भी नहीं किया तो फिर क्या कीजिएगा, इसको डिवाइड मारेंगे, बोल सही है, डिवाइड मारेंगे जाएगा सब में हचाक x स्क्वायर, तो बोल 1/2 डिवाइड मारे तो बोल x क्यूब में x स्क्वायर का बोल x नहीं आया। ओके आया सर, इसका इससे डिवाइड मारे तो बोल कितना -3, इसका डिवाइड सब में प्लस x स्क्वायर है नीचे, सॉरी ऊपर x है नीचे x स्क्वायर, एक को x कटेगा तो 5/x। क्या कर रहे हो सर, अरे ये x स्क्वायर है ना, ले यहाँ पे सब पे सही है, -7/x स्क्वायर। अरे बोलना भाई, बोल x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, a का पावर x dx। अरे बोल चलेगा, हाँ सर चलेगा। अब कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है भाई, 1/2 को सर बाहर कर दो, अच्छा 1/2 बाहर करते हैं हाँ, अच्छा तो फिर ये तो सर बाहर ही है ना, अच्छा ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो ना यार सबकी, अच्छा ठीक है चल आजा करते हैं। बोलो x का x² 2
माइनस 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 सर 3x का 3 का 3x 3 का 3x सही है, प्लस 5 इज ए कांस्टेंट बाहर, log x 1/x किसका ln x सही है, सही है सर 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x सही है, तो माइनस माइनस प्लस 7/x प्लस a का पावर x का सर ज्यों का त्यों डिवाइडेड बाई log a बेस e प्लस c। अरे यार हाँ ना बोल, सही है, सही है, किसी को दर्द कोई कष्ट कोई बुराई वाली बात यहाँ तक नहीं है, चलेगा ओके ठीक है सर। 41 तो हुआ। अरे देख ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, किस कोई सोच रहा होगा सर यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करती है सर, बाउंस कर गया। अरे कुछ नहीं, देख x का x²/2, 3 का 3x, 5 का 5 को बाहर किया 1/x log x, हाँ 7 को बाहर किया माइनस 1/x², तो देखो 5x² माइनस 5 को बाहर कर 1/x² dx। बोल इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था कितना, माइनस 1/x सही है क्या, 1/x² का इंटीग्रेशन सही है ना, हाँ तो बोलो कितना आया 5/x, वही है 5/x। अरे नहीं रे 7 है तो 7 लिख लेना ना, क्या है सर हद हो जाती है 7 सही है क्या, हाँ तो यहाँ पे भी 7 ठीक है ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं फटाफट है ना ओके। ये सब देखो मेरे लिए अजीब लगता है ये सब बनाना है ना, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है क्योंकि अभी हम लोग अच्छे लेवल में बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो क्लास में ही होगी, यूट्यूब पे तो आऊँगा नहीं मैं यूट्यूब पे वैसे भी आना भी नहीं चाहता हूँ अभी है ना, फिलहाल के लिए यूट्यूब पे तो आऊँगा बहुत अच्छे से अच्छा वाला प्लानिंग के साथ, अभी नहीं सही है ओके। देख रहा है मेरे चैनल पता है लगभग 200 से 250 वीडियो हो गया है, समझ रहा है 200 से 250 लेक्चर्स हो गए हैं अभी तक, जितना मैंने ऑफलाइन का सॉरी वो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पे जो भी करा है, लेकिन एक भी लेक्चर मैंने बस वही 2-4 लेक्चर कभी कभी मूड में है तो डाल दिया, लेकिन नहीं डालता हूँ मैं, समझ रहा है। सबको क्या किया है मैंने प्राइवेट बोलते हैं ना उसको, हाँ जो भी बोलते होंगे सर, एक अनलिस्टेड आता है शायद उसमें मैंने कर रखा है, पता नहीं ज़्यादा मुझे टेक्निकल बारे में पता नहीं है। 42 वही कर लेना, 43 भी देखो 42 में क्या है, 42 में cos x 42 cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x सही है सर, सही है सही है, मल्टीप्लाई करा दे 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे है ना, हो जाएगा। 43 में भी सर वही कहानी है, 43 में भी क्या सर 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x है ना, कर लेना इसको ओके। अब आइए आगे बात करते हैं, या तो आप चाहें तो इसको फार्मूला पे भी तोड़ सकते हैं है ना, फार्मूला पे भी तोड़ सकते हो, कौन सा सर, जैसे देखो कैसे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x/2 सही है, इसका इससे डिवाइड मारोगे तो बोलो 1/2, अरे यार 2 को बाहर कर लेना, लो सर बाहर कर लिया, लो 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 बाहर कर लिया, बोलो सही है 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 2 था बाहर आया, बोलो इससे डिवाइड मारूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x सही है सर। अब क्या करेंगे tan स्क्वायर x नहीं रहे x/2, अब इसको sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेट करना है ना, अब इतना तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, आइडिया धीरे धीरे लग रहा होगा सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक बहुत सी बड़ी सी क्वेश्चन है भाई, कौन सा देख लेते हैं है ना, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन से डरे नहीं है ना ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सही है। अरे एक काम करता हूँ सही है, क्या सर पानी पी के आता हूँ है ना, बोतल यहीं पे, मैं 1 मिनट वेट 1 मिनट। पानी पिला दिया, ऑनलाइन पानी भी पी लूँ है ना ओके, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ रहा है। अब आपका रहा 44 45 46 है ना, चलिए सर आइए बात करते हैं 44 ठीक है भाई। इंटीग्रेशन देखा इसे करके एकदम डरावना सा दे दिया है ना, क्या है सर 3 sin x माइनस हाँ क्या है भाई 4 cos x प्लस 5/cos स्क्वायर x प्लस माइनस 6/cos
साइन स्क्वायर एक्स। हाँ देख रहे मेरे से थोड़ा सिल्ली मिस्टेक होते रहता है ना। टेन स्क्वायर एक्स, उसी सिल्ली मिस्टेक के कारण मेरा आईआईटी में रैंक कम आया था। सही है ना, ऑल इंडिया रैंक 400 आ पाया, सालाना चाहिए था ज़्यादा। मेरा एक्सपेक्टेशन था 1 से 50 के बीच में रैंक आए, लेकिन आया कितना 400। क्यों? सिल्ली मिस्टेक। सही है, आइए आगे बात करते हैं। हाँ सर, टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ओहो हो सर, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए? सर इस क्वेश्चन को देख के तो अजीब लग रहा है। अरे अजीब क्या है भाई, इसका इंटीग्रेशन बोल होगा कि नहीं? हाँ होगा सर। इसका भी होगा सर। 5 cos स्क्वायर एक्स कैसे होगा कैसे होगा? अरे ऊपर ले जा। अरे बोलना, कॉस को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। साइन को कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर इसका भी आता है, इसका भी आता है, इसका भी आता है, इसका भी आता है, लेकिन इसका नहीं आता है। क्यों? क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट होता नहीं है। तो बोल टेन स्क्वायर को किस मत लोगे? सेक में, सेक में, सेक में। सही है, आइए आगे बात करते हैं। बोलो, अभी मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ। सही है, ध्यान से समझना मेरी बात को। 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 sec स्क्वायर एक्स माइनस 6 cosec स्क्वायर एक्स प्लस सर टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दें? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना भाई। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सही है, सही है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर एक्स है। सही है, तो बोलो इसको क्या लिख दिया जाए? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। बोल चलेगा? सर एक काम करो, क्या भाई ये माइनस है इसमें घुसेगा, तो बोल इसको माइनस ही बनाएगा, इसको क्या बना देगा? प्लस। ब्रैकेट था, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट को हटा ले भाई, हट जा। अब बोल ये +1 -1 खत्म। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, खुशखबरी। प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया। अच्छा 3 sin x 4 cos x। अब ध्यान से देख, क्या सर 5 sec स्क्वायर और 1 sec स्क्वायर x। बोल कितना? 6 sec स्क्वायर x। 6 और 1 कितना होता है सर? 7 होता है का? तो बोलना dx। बोल सही है सर। क्या इसका इंटीग्रेट कर? बोलो 3 साइन का इंटीग्रेशन सर माइनस cos x। सही है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, तो सर साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x। सही है, ओके। अब बोलो -4 cos का sin x प्लस 6 है सर, रहने दो। बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। सही है, बोलो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, तो 7, इसका माइनस कॉट एक्स, तो बोल माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस का c। दैट्स इट, कुछ है ही नहीं है ना, फालतू का नौटंकी है। सही है, नौटंकियों से दूर रहे। 19.3 कहाँ है मिटाने वाला? यहाँ है। चलिए सर मिटा दिया जाए, है ना। 44 बता दिया, अब आ जा। 44 के बाद 45। सही है, 45। हाँ तो 45 में क्या है सर? देख ले, थोड़ा सा अजीब टाइप सा क्वेश्चन है सर, ये तो पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। चल पहले लिखने तो दे भाई। 45 इफ, बुक लेकर के बैठ जाओ या पीडीएफ मैंने दिया है इसको, f' इक्वल टू x माइनस 1/x स्क्वायर। सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है सर। एंड f1 इक्वल टू 1/2। तो बोल रहा है फाइंड fx। सर इसी क्या है सर? क्या है ये? अरे क्वेश्चन है बे। अच्छा वो तो सर हमको भी दिख रहा है क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो ध्यान से, f' देख रखा है, ध्यान समझना मेरी बात को, यानी dy/dx दे रखा है। यदि y इक्वल टू fx हो, तो बोल dy/dx बराबर कितना? f'। अरे बोलना f'। ओके सर, ठीक है, यानी ये डिफरेंशिएशन दिया गया है। सर ये तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। नहीं, ध्यान से समझ, डेरिवेटिव दे रखा है। क्या मैंने बोला? डेरिवेटिव दे रहा है। देखो जैसे dy/dx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x। बोला कि ना, यानी ये क्वेश्चन अब तो उल्टा पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन। कैसे सर मान लो इंटीग्रेशन? आजा तू खुद एक्सेप्ट करेगा। कैसे सर? अब देख, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो बोलो cos किसका डिफरेंशिएशन?
बहुत अच्छे से बताया था फर्स्ट क्लास में। कॉस किसका डिफरेंशिएशन, तो आप चिल्ला के बोलोगे सर कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स उर्फ कॉस एक्स का प्रिमिटिव साइन एक्स उर्फ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। बोला कि ना, सही है। यानी ये आपसे फंक्शन पूछ रहा है, सही है, ये वाला फंक्शन पूछ रहा है कि बताइए वो कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये रहा, जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फंक्शन। इसका मतलब क्या है सर, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, सिंपल सी बात। अच्छा चलो सर इंटीग्रेट करो, आइए मिटाने वाला, हाँ ले लेते हैं यहाँ से। अब देखो ध्यान से, सही है, अब बोलो सॉल्यूशन। तो एक छोटू का बढ़िया से ध्यान से समझना, सही है। एफ डैश एक्स बराबर एक्स माइनस 1/x²। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड। क्या करोगे सर, फिर से बोलो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ। अब बोलो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/x² dx इंटीग्रेशन, सही है सर। यहाँ से एफ एक्स आ जाएगा क्या, मैंने बोला हाँ। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट एफ एक्स लिख सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, कैसे लिख देंगे, ये कुछ समझ में नहीं आया। एफ डैश एक्स, देखा जा बेसिक पे आते हैं, है ना, याद कर क्लास की कंसेप्ट। एफ डैश एक्स डी एक्स, यही है क्या, सही है। अच्छा बोलो ध्यान से, क्या सर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सर क्या कर रहे हो, अरे इस कहानी को ही तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, बोलना सही है। हाँ सर ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग जानते हैं पहले से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये मिट जा भाई, मिट गया। अब देख ध्यान से, सर ये dx से dx खत्म, हाँ ठीक है सर, ठीक है, dx से dx खत्म। तो बोलो क्या है, इंटीग्रेशन डी एफ एक्स। अरे बोलना, अच्छा बोल, ये चोचवा को ये एस था, है ना, एस को खींच कर कैसे बना दिया, तो ये इंटीग्रेशन बन गया है। एस कैसा होता है, ऐसा होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर से खींच दिए और नीचे से खींच दिए तो इस चुट्टा ऐसा बन गया, सही है। क्यों एस होता है, मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने बोला भी था, बताऊंगा। इसका मतलब समेशन होता है, क्या होता है वो बात में बात होंगे, ठीक है। अब देखो, इस सिंबल का मतलब ही मैंने बताया था 1/d, क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, इंटीग्रेशन। तो बोले यहाँ से ध्यान से, क्या सर, 1/d इंटू डी एफ एक्स। बोल डी से डी खत्म, क्या बना तुम्हारा, एफ एक्स। यदि डीप कंसेप्ट में बात करें तो, है ना, लेकिन डायरेक्ट समझ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन एक दूसरे को काटेगा, सही है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को काटेगा, खाली बचेगा एफ एक्स, सही है। कैसे हो, तुम्हारे सामने है ना, ओके सर। एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस, सही है, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 1/x² का, माइनस को रख दो, बोलो प्लस कितना, 1/x प्लस c लगाना ना बोले पहली बात तो। अब ध्यान से देख, क्या किया सर, अरे माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन कितना, माइनस 1/x, तो माइनस माइनस प्लस 1/x। c तो मैंने बोला था कांस्टेंट है, रखना है। अब देखो, जैसे इंटीग्रेशन किया तो फंक्शन ये आया अपना, सही है, फंक्शन क्या आया, x² प्लस 1/x प्लस c। अब देख तो सर c की तो वैल्यू कुछ भी होगी, सर ये तो इनफाइनाइट फंक्शंस जनरेट करेगा। हाँ, c के रियल नंबर्स के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शन। मैंने इस पे भी बात किया था, इसका ग्राफ बताया था, याद करो ग्राफ बताया था ना इंटीग्रेशन में क्लास में। 2x dx का ग्राफ क्या होता है भाई, x² प्लस c, और इसका मैंने ग्राफ बताया था, क्या बताया था सर, ये यहाँ से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। मैंने बोला था ये फैमिली ऑफ कर्व देता है, तो बोलिए अभी फैमिली ऑफ क्या देगा, कर्व देगा। लेकिन सर एफ एक्स इक्वल टू ये आंसर सही है क्या, मैंने बोला नहीं, क्यों, देखिए कुछ दे रखा है सर, ये क्या है सर, ओके चल बात करते हैं ना। अब जो मेरा जो सी आया, बोल सी अपने मन से लाया था, सही है, अरे अपने मन से घर से डाल दिया था सी, क्वेश्चन में तो था नहीं सी, सही है। अब देख इस सी को निपटाने के लिए इसने दे दिया f1 इक्वल टू 1/2। क्या मतलब है सर इसका, अरे जहाँ जहाँ x है, x के जगह पर 1 डालोगे तो 1/2 देगा। चल मैं x के जगह पे 1 डाल देता हूँ, जहाँ जहाँ x है मैं 1 डालूंगा, सही है, क्यों, c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो फटाफट, x के जगह पे 1 रखने पे तो बोलो f1, x के जगह पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 1 प्लस कितना c, x के जगह पे 1 डाला, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1 प्लस का c,
बोलो x के जगह पर 1 डालने पर f की कितनी वैल्यू है 1/2, 1/2 रख दे फटाफट, लो सर रख दिया 1/2 बराबर 2 + c। अरे बोलना यार, अच्छा बोल 2 इधर गया तो कितना 2 इधर गया तो बोल c = -3/2। अरे 2 है, 2 में से आधा घटा वो 1.5 माइनस का 3/2 सही है। तो बोल c की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। देयरफॉर ये सब जितना खाँच खूच किया है ना सबको मिटा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ। चलो ठीक है सर, ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा बोल c का वैल्यू कितना 3/2, बोल इसमें घुसा दें c की वैल्यू, तो f(x) = क्या सर x² + 1/x, c की वैल्यू -3/2 आंसर सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं जल्दी। क्या है सर सब वैसा ही है ना, ओके चलिए सर बात कर लिया जाए फटाफट है ना। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ ऐसे जो भी सवाल हैं थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ये नया तो है ही है ना। मैंने इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा दे दिया सही है, हो सकता है कि क्लास में यह मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपके एनसीईआरटी में भी एक शायद क्वेश्चन है ऐसा, मुझे तो आज तक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही याद नहीं रहता कौन सा क्या है कैसा है। ए माय गॉड कहाँ ये लिखा था बे, कोई एक सर्कल आ रहा था इधर दिख नहीं रहा था। चलो मिट गया कोई बात नहीं, मिटने दो। है ना, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लिया जाए। हाँ आपका है 46 बोल रहा है f'(x) 46 f'(x) = क्या भाई, हाँ अरे x + b, x + b। अच्छा और भी कुछ दे रखा है सर, क्या दे रखा है f1 = 5, f1 = 5 f और कुछ दे रखा है सर f2 = 13 बोल रहा है फाइंड fx, फाइंड fx, fx = का होई। अब ध्यान से देखो ठीक है सर, डिफरेंशिएशन दिया है, डेरिवेटिव दे रहा है, डेरिवेटिव दे रहा है, उस साइड वाला दे रहा है, पीछे वाला पूछ रहा है, इसका मतलब क्या इंटीग्रेशन है सही है। ओके पीछे वाला पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ। ओके तो बोलो f'(x) dx, इधर भी x + b dx। अरे बोलना सर इसका इंटीग्रेशन आएगा सिर्फ fx, बात कर लिया क्यों आएगा, x का x² प्लस b को बाहर करोगे dx का x प्लस एक कांस्टेंट अपने मन से सही है। तो सर यहाँ पर b भी अननोन c भी अननोन, तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए इसीलिए तो दो को चीज़ें दे रखा है, दो को अननोन था कौन सा a b और c, इसीलिए दो को दिया है सही है। नहीं रहता एक पे ही काम चलाता। आ जाओ क्या गिवन है सर f1 = कितना है 5 है, तो जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, x के जगह पे 1 रखो तो बोलो क्या होगा 1/2। अरे x के जगह पे 1 रख रहा हूँ, x के जगह पे 1 तो बोलो 1/2 प्लस b × 1 कितना होता है छोटू b प्लस c बराबर 5 चलेगा। ओके सर एक काम करते हैं b + c बराबर ये इधर गया 5 में से आधा घटा, 5 में से आधा घटा बोल कितना 4.5 9/2 सही है 9/2। अरे ये 5 है, 5 में से आधा घटा लेंगे तो 4.5, 4.5 का मतलब 9/2 ठीक है सर b + c। अब आइए सर दूसरी कहानी है क्या भाई f2 = 13, f2 बराबर 13। अब थोड़ी तुमको एनसीईआरटी बनाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब मुझे है ना। अब बोलो कहाँ रखेंगे सर, इसमें रखते हैं है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रख दो, तो बोलो 2 रखूँगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4/2 2 प्लस x के जगह पे 2b प्लस c बराबर 13, तो बोल 2b + c बराबर कितना 11 सही है। हाँ ठीक है ना भाई, 13 में से 2 घटता कितना होता है 11, हाँ सही है। अच्छा अब यहाँ से देखो दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज व्हाट सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन। सर क्या करना है, अरे वैल्यू निकालनी है, घटा लो फर्स्ट में से सेकंड को है ना, फर्स्ट
माइनस सेकेंड विच इम्प्लाई व्हाट। अब बोलो ध्यान से, सी से सी कटा, सर नहीं समझ में आ रहा है, अरे ले भाई तुम लोगों को गधा वाला मेथड चाहिए। बी प्लस सी बराबर, मैं डायरेक्ट घटा दूंगा तो कितना पता नहीं किस दुनिया में चला जाएगा सब, डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, बोल ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बोल इसे खत्म, बोल माइनस बी बराबर 11 में से 11 माइनस, अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, 9/2 माइनस 11, तो बोलो माइनस बी इक्वल टू एलसीएम इज 2 9 22, तो बोलो बी इक्वल टू ये इसमें से घटा कितना आएगा, 12 में से 9 3 3 3 13 माइनस का 13/2, बोलो ये इधर माइनस है, माइनस माइनस खत्म, तो बोल ये 2 है, तो b इक्वल टू कितना 13/2। पता है ऐसी चीज़ों में मुझे बहुत इरिटेशन होती है ना, ये गुणा भागा करने में, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तब b इक्वल टू 13/2, b इक्वल टू 13/2, सर ए कहाँ से निकालेंगे, अरे c कहाँ से निकालेंगे, रख देना इसमें, b की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड में रख लेना, निकाल देना। सर आपसे नहीं आएगा, नहीं मेरे को नहीं आता, सही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट 46 हो गया, 46 हो गया सर, आगे बात करते हैं, है ना। अच्छा सर आपसे तो एफ एक्स पूछ रहा है ना, हाँ तो एफ एक्स पूछ रहा है, ए और बी और सी थोड़ी पूछ रहा है, तो क्या करोगे, बी की वैल्यू यहाँ रख दोगे कितना -13/2, सी का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, एफ एक्स आंसर आएगा, समझ में आ रहा है, ओके। एफ एक्स पूछ रहा है, बी और सी नहीं पूछ रहा है, तो बी और सी तुम निकालो, रखो, एग्जाम तुमको देना है, मुझे नहीं, मुझे जहाँ तक जाना था मैं जा चुका ऑलरेडी, है ना। ओके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सर अभी नेक्स्ट भी है क्या, हाँ अरे नेक्स्ट भी है। 48 मैं नहीं कर रहा, 48 आप कर लो, है ना, 48 आप कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 48 कर लेना, है ना, ओके। 49 देख तो इसे थोड़ा अजीब लिखा रखा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, देखो जरा बताओ तो क्या लिखा है, राइट द प्रीमिटिव, ये क्या है बे, प्रीमिटिव या एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू √x प्लस 1/√x। सर एक बात है, क्या इसका प्रिमिटिव निकालना है, तो बोल प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव हो या एंटी डेरिवेटिव लिखा हो, या फिर उसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन, यानी सर इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मैंने बोला हाँ इसका इंटीग्रेशन निकालना है, चलो सर इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, तो बोलो √x, अरे प्रिमिटिव का मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, √x dx, अरे बोलना, तो बोल क्या करूँगा, x का पावर 1/2, बोलो सही है, प्लस x हचाक से ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/2 dx चलेगा। सर एक काम करते हैं, क्या पावर जोड़ देते हैं, तो बोल x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। सर कैसे हुआ मुझे नहीं पता, सही है आंसर, है ना, ओके। हाँ चलिए आपका 19.2 खत्म, दैट्स इट। सब लोग आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को, ये ना कि अब लगा क्वेश्चन छापने सब, है ना, 2-4 क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ाऊँ, आप लोग कर लेना, दैट्स इट। चलिए आज का क्लास इन आई, थैंक यू।